क्या वाकई हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? बाकी ममालिक के अंदर आपने कंडीशंस देखी कि जहाँ पे मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गए, जब लोग बेच रहे हैं तो उसको खरीद लें, जब खरीद रहे हैं तो बेच लें। एंड यूज़र बेचारा मर गया म्यूजिकल चेयर्स की तरह, जैसे लास्ट में जो बच गया वो मारा गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दीवान असगर डिज़ाइनर बिल्ड के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले मेरे तमाम व्यूअर्स देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये महीना अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए कारआमद साबित करे, और इसमें जो भी हमारे मुल्क में मुश्किलात परेशानी है अल्लाह पाक उनको हल करे, आमीन। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज इस टॉपिक पे हम बात करने चलें कि व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान की क्या ऐसी सूरत हाल है जिसको देखते हुए लोग बड़े पैनिक है, बड़े परेशान है। एकदम से लोग सोच रहे हैं पता नहीं शायद हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है। कम टू दी पॉइंट कि मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जो हम अगर रियल इस्टेट को एज अ पॉइंट आगे कंटिन्यू करें या रियल इस्टेट को हम आगे लेके चलते हैं, क्या वाकई हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसके अंदर सूरत हाल ये होती है कि रियल इस्टेट के अंदर कुछ टाइम्स होते हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं जो आते रहते हैं। कभी पीरियड अप जा रहा होता है, कभी डाउन जा रहा होता है। तो उसके अंदर हम देखते ही हैं कि कभी प्रॉपर्टी को एकदम से बूम मिल रहा होता है, कभी प्रॉपर्टी एकदम से डाउन हो रही होती है। तो नाज़रीन, कभी ऐसा नहीं होता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए। श्रीलंका के अंदर या बाकी ममालिक के अंदर आपने कंडीशंस देखी कि जहाँ पे मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गए, लेकिन वहाँ पे कभी ऐसी कोई कंडीशन पैदा नहीं हुई कि लोग वहाँ पे छोड़-छूट के उस मुल्क को चले गए या वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। एक टाइम होता है, सर्टेन टाइम के लिए मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं। और पाकिस्तान के साथ तो हमारे नबी की, हमारे अल्लाह की और हमारे बुजुर्गाने दीन जो बताते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इंशाल्लाह इसको कभी जो है वो एक डाउनफॉल कभी देखने को नहीं मिलेगा। नो डाउट हालात थोड़े से सीरियस हैं, अभी पेचीदा हैं। रियल इस्टेट मार्केट काफी डाउन जा रही है। उसके अंदर होता ही है, एक बहुत बड़े राइटर है, उनकी बुक है जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो रियल इस्टेट है इसके अंदर जब लोग बेच रहे हैं तो उसको खरीद लें, जब खरीद रहे हैं तो बेच लें। ये होता है रियल इस्टेट का फिनोमेना, इस बिजनेस का फिनोमेना। ये बिल्कुल नहीं है कि यार एक चीज बहुत पीक पे गई हुई है, आपने उसको बेचा, आपने उसको लिया, एंड यूजर बेचारा मर गया म्यूजिकल चेयर्स की तरह, जैसे लास्ट में जो बच गया वो मारा गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रियल एस्टेट का एक फिनोमिना है, जब लोग बेच रहे हो तब खरीद लें और जब लोग खरीद रहे हो तब बेच लें। इसी फिनोमिना के ऊपर जो है हमारी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो रिलाई करती है, और इस फिनोमिना को जो है वो लोगों को समझना चाहिए कि कौन सा सही वक्त है कि जिस वक्त आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बाइंग करें। अभी कुछ चीज़ें हैं डाउन है। जो प्लॉट आज आपको 60-70 लाख रुपए का मिल रहा था, वो भी न्यू डील्स के अंदर या न्यू अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपको वो 35 से 40 लाख रुपए का मिल रहा है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? अगर आप आज उस प्लॉट को बाय कर लेते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 1 साल बाद वो प्लॉट आपको कभी उस वैल्यू के ऊपर नहीं मिलेगा जो जिस वैल्यू पे आज मिल रहा है। तो जो लोग समझदार होंगे, पाकिस्तान का एक तबका है जो अभी भी रियल एस्टेट में बाइंग परचेजिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, उनको पता है कि ये थोड़ा सा टाइम ऑफ मैटर। जैसे ही कुछ हालात बेहतर होने, ये चीजें सारी नॉर्मलाइज हो जानी है, लेकिन उस टाइम में फिर आप लोगों ने पछताना है कि काश हम बाइंग कर लेते हैं, काश हम एक प्रोडक्ट को बेच देते। तो मैं फिर आपको कहूँगा इट्स अ टाइम ऑफ मैटर। आप पैनिक ना होए, टेंशन ना लें। अपना आपका मुल्क भी स्टेबल है, आपकी सारी चीजें नॉर्मलाइज हैं। बस एक अपने अंदर जो आपने एक नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर जो लोगों ने भर दी हैं, जो फसली बटेरे जिनको मैं कहता हूँ अक्सर आए रियल एस्टेट में, कुछ दिन गुजारे फिर चले गए, उन्होंने मार्केटें खराब की। हम लोग काफी टाइम से यार इस मार्केट में बैठे हुए हैं, हालात ठीक थे तब भी बैठे थे, हालात अब कुछ थोड़े से अप एंड डाउन चल रहे हैं तब भी बैठे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम बैठे भी रहेंगे। घबराते से वो लोग हैं जो नए नए इस मार्केट के अंदर आते हैं, मार्केट की जो चीजें नेगेटिव थॉट्स क्लाइंट्स में लोगों में फैलाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो इससे उनका तो नुकसान होता ही होता है, मार्केट बहुत क्लैश कर जाती है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम एक विजन के साथ इस रियल एस्टेट मार्केट में बैठे हैं कि हमने इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, ना कि कुछ ही साल के अंदर इसको वाइंड अप करना है। तो अगर आप बैरियर टाउन में या लाहौर में अपनी प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दीवान से इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।